उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ, और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग भजन सेवा इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है। ध्यान से सुनिएगा। कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे, और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मन ही मन सोचते थे, बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा